छठ का त्यौहार पूरे भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। महत्वतः ये त्यौहार बिहार के लोगों द्वारा बड़े ही श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है और बिहार से आए लोग देश के जिस जिस कोने में रहते हैं अपने आसपास के जल वाले इलाके, नदी, घाट या तालाब में जाकर छठ पूजा करते हैं। महत्वतः ये पूजा सूर्य देव की होती है, छठी माई की पूजा होती है। इसमें जल, अग्नि, वायु और सूर्य सबकी अर्चना की जाती है। इस पूजा के दौरान महिलाएं अक्सर छठ व्रत की वाली महिलाएं अक्सर लंबा टीका लगाती हैं। लंबे टीके की भी महत्वता हम आपको बताते हैं। लंबा टीका अपने पति की दीर्घ आयु के लिए लगाया जाता है, जिसमें कि महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए लंबा टीका लगाती हैं। बिहार में ये माना जाता है लंबी मांग पति की आयु लंबी करती है। इसी के लिए आज आप देख सकते हैं अमृतसर के श्री दुर्गियाना तीर्थ में दूर दूर से आए लोग छठी माई की पूजा कर रहे हैं। सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है और साथ में गन्ने इत्यादि का भोग आदि लगाया जाता है। हम आपको दिखा दें, यहाँ पर देखिए छठी पूजा की जाती है और इस पूजा के दौरान आप देख सकते हैं दूर दूर से आए श्रद्धा अनुसार लोग सूर्य देव को नमन करते हैं। एक चीज़ और बता दें, ये इस पूजा को खास बनाती है। विश्व में इकलौती ऐसी पूजा जो सूर्यास्त के समय की जाती है। सूर्य देव को अस्त के समय नमन सिर्फ छठी पूजा में किया जाता है और अतः रोजाना लोग सूर्य उदय को ही नमस्कार करते हैं। सूर्यास्त का नमस्कार ये पहली बार होता है। हम आपको दिखा रहे हैं लाइव भारत पर लाइव तस्वीरें, जहाँ की छठी माई की पूजा की जा रही है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु श्री दुर्गियाना तीर्थ में यहाँ पूजा के लिए, अपनी पूजा अर्चना के लिए उपस्थित हुए हैं। ये पूजा महत्वपूर्ण और बड़े श्रद्धा से मनाई जाती है। इस पूजा के लिए सबसे बड़ी और सबसे खास इस पूजा का श्रेय और पूजा का महत्व अपने संतान सुख के लिए होता है। ये पूजा महिलाएं निर्जली रहकर पूजा करती हैं और इस पूजा के लिए अपने पति की लंबी आयु और संतान सुख के लिए, संतान की लंबी आयु और अच्छे जीवन के लिए ये पूजा अर्चना की जाती है। देश के कोने कोने में और दूर दूर से आए लोग यहाँ पर श्री दुर्गियाना तीर्थ में नतमस्तक हो पूजा अर्चना कर रहे हैं। छठी की पूजा और छठ व्रत रखने वाली महिला की खास पहचान उस महिला के माथे पर सिंदूर, नाक से लेकर बांग तक सिंदूर भरा जाता है। ये सिंदूर पति की लंबी आयु और संतान सुख के लिए किया जाता है। आप देख सकते हैं लाइव भारत पर लाइव तस्वीरें, कैसे हजारों की संख्या में लोग श्री दुर्गियाना तीर्थ में छठ पूजा के दौरान सरोवर में स्नान कर सूर्य देव की प्रार्थना कर अपने पति की लंबी आयु और संतान सुख की कामना कर रही हैं। धूमधाम खुशी से मनाते हैं और हर साल ही आज मैं कई वर्षों से ये चीज़ देख रहा हूँ और आगे भी देखता रहूँगा जब तक सर्विस है या जब तक मैं जिंदा हूँ। बड़ा अच्छा लगता है। बाद में जो भी सेवा होती है हम सब सेवादार मिलकर करते हैं और अब ऐसा इंतज़ाम कर दिया गया है मैनेजमेंट कमेटी द्वारा कि कोई हादसा इसमें ना हो पाए। चारों तरफ उन्होंने जाली और सब व्यवस्था करी है, बहुत इतना उम्दा। हर आदमी ये करा, बहुत अच्छा करा कि जिससे कोई दुर्घटना या कोई हादसा ना हो पाए। और नाव पे हमारी ड्यूटी है और जो पत्ते या कोई चीज़ गिरी होती है, कूड़ा करकट कोई भी XYZ फूल माला कुछ भी काई वाई, वो हमारी सेवा हम करते हैं, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। तो जैसा कि हमने छठ पूजा के बारे में बताया, तो यहाँ पर आए कुछ श्रद्धालुओं से भी बात कर लेंगे और जानेंगे इस पूजा का क्या महत्व है। और हमारे साथ इस समय कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि इस पूजा को कैसे मनाया जाता है और क्या महत्व है। तो सर, जैसा कि आप कहाँ से आए इस समय? बटाला रोड से आए हैं। तो ये पूजा आप कैसे मनाते हैं? ये पूजा मनाने का महत्व क्या है? पूजा हम धूमधाम से मनाते हैं। पूजा हम लोगों का सबसे महान पर्व है। तो आपके परिवार से कितने सदस्य हैं जिन्होंने व्रत रखा है छठी माई का? व्रत हम लोग तो ऐसे 2 आदमी तो व्रत रखे हैं, हम लोग भी भूखे हैं कि दंड देना होता है। हाँ जी। तो इसलिए हम लोग भी ऐसे उपवास करते हैं। तो मैडम जी, आपने व्रत रखा है पूजा का छठ? आपने व्रत रखा है, तो क्या इस व्रत में क्या महत्व है? आप किस महत्व से व्रत रखा आपने? संसारी पर्व है, ये मनोकामना पूर्ण होता है और सभी को साल में एक बार होता है, इसलिए आदमी धूमधाम से मनाया जाता है। सबसे धार्मिक पर्व है
तो ये कब से शुरू होता है पूजा? जैसे अभी तो सूर्य देव को पूजा करके ये व्रत शुरू हुआ है अभी? हाँ, शुरू हुआ है। तो समाप्ति कब होती है इसकी? कल हो जाएगा, 4 दिन की होती है। 4 दिन का होता है। तो शुरू कब से होता है? नहा खा से शुरू हो जाता है और लास्ट दिन जो पारण जब होता है खत्म हो जाता है। तो ये जो आपने ये पूजा की सामग्री ली हुई है अपने हाँ जो, जी, हाँ जी। तो ये पूजा की सामग्री रोज लेकर आते हो या कैसे करते हो कि आज ही के दिन पूजा होती है? आज के दिन है, फिर सवेरे भी लगे आएंगे 3 बजे सुबह आ जाएंगे हम लोग। तो सुबह जैसे कि 3 बजे आएंगे, इनके साथ और भी श्रद्धालु हम उनसे भी बात करेंगे। मैडम सुबह 3 बजे आकर 3 बजे क्या पूजा शुरू होती है? हाथी चढ़ाते हैं हम लोग, हाथी बैठाते हैं जल में। जल में हाथी जल में बैठाते हाँ हैं। जी, मनौती होते हैं ना हम लोग का, जो मनोकामना पूर्ति होते हैं ना, तो छठी माता के हम लोग हाथी चढ़ाते हैं। तो छठी माता को हाथी चढ़ाते हाँ हैं। जी, ठीक। और इनको बहुत महत्व है, ये बिहार का सबसे बड़ा व्रत, बिहार का सबसे बड़ा व्रत है। हाँ जी। तो जैसा कि मैं बहुत आप नियम कानून है, बहुत डर का ही व्रत है। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर लंबे तिलक भी लगाए जाते हैं। आपने भी लंबा तिलक लगाया है, इसका क्या महत्व है लंबे तिलक का? हर सुहागन लगाती है लंबा तिलक। लंबे तिलक के पीछे कोई संदेश होता होगा, नाक से लेकर संदूर पूरा लोग। सुहागन लगाती है, सुहागन के लिए है। तो ये हमारे साथ कुछ श्रद्धालु मौजूद थे जिन्होंने छठी माई की पूजा और छठ व्रत के बारे में बताया और इन्होंने लंबे तिलक के बारे में बताया। और हम और भी जानकारी लेंगे दुर्गाना तीर्थ के कुछ मुख्य मेंबर से, कुछ मुख्य यहाँ के संचालकों से, और इस पूजा के बारे में और दुर्गाना तीर्थ द्वारा क्या क्या प्रबंध किए गए उस बारे में भी जानकारी लेंगे। तो इस समय हमारे पास दुर्गाना तीर्थ से श्री अमरीश कुमार सिंह जी मौजूद हैं, PRO दुर्गाना तीर्थ, और इनसे हम जानेंगे छठी माई की पूजा का क्या महत्व है और दुर्गाना तीर्थ की ओर से श्रद्धालु के लिए क्या क्या प्रबंध गए थे। तो जैसा कि छठ का त्यौहार पूरे भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, ज़्यादातर बिहार के लोग इस त्यौहार को मनाते हैं, और इस त्यौहार की क्या महत्ता है और श्री दुर्गाना तीर्थ की ओर से श्रद्धालु के लिए क्या क्या प्रबंध किए गए थे। सबसे पहले तो छठ मैया की जय। दुर्गाना मंदिर जो छठ श्रद्धालु जो आते हैं यहाँ पे उनकी पूर्ण व्यवस्था करती है। स्नान की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था धूमधाम से मनाती है। छठ जो है बिहारी भाइयों के ने बिहारी भाई मनाते हैं, क्या नाम है, और आजकल तो पूरा भारतवर्ष में छठ त्यौहार मनाया जाता है। सूर्य षष्ठी का शाम को अर्घ देते हैं, सवेरे सुबह भी क्या नाम है सूर्य षष्ठी को क्या अपना सूर्य भगवान का अर्घ दे करके समापन करते हैं। दुर्गाना कमेटी की तरफ से हर तरह का प्रबंध किया जाता है। और कहाँ से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं? पूरे बिहार से श्रद्धालु आते हैं जो यहाँ के निवासी बन चुके हैं, जो बिहार के हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ पे नौकरी पेशा भी करते हैं, वो सभी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। और ये त्यौहार कितने दिन तक चलता है? ये त्यौहार 3 दिनों से चलता है। जो 20 तारीख को आज शाम को अर्घ दिया गया, 21 तारीख को सुबह सूर्य भगवान का उगते हुए सूरज का अर्घ देकर हमारे माँ बहनों ने अपना व्रत का समापन करेंगे। तो जैसे कि कुछ यात्री बाहर से आते हैं, दूर दराज से आते हैं, तो उनके रहने खाने का भी प्रबंध? उनके रहने की व्यवस्था दुर्गाना कमेटी मंदिर में ही धर्मशाला है, उसमें किया हुआ है। हमारे पास वेद कथा भवन है, उसमें भी किया हुआ है। लंगर की व्यवस्था है उन सबों का। जैसा कि हमारे साथ दुर्गाना तीर्थ से PRO अमरीश कुमार सिंह जी मौजूद थे, इन्होंने हमें इस छठ पूजा के बारे में बताया और दुर्गाना तीर्थ से हुए और भी कई प्रबंध जो श्रद्धालुओं के लिए प्रबंध किए गए उसके बारे में बताया। तो ये थी लाइव भारत की स्पेशल पेशकश कैमरामैन विशाल शर्मा के साथ कैलाश प्रजापति की खास रिपोर्ट। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। पहचाना। बिल्कुल जी बिल्कुल, ने JP सिंह कैंब्रिज इंटरनेशनल अकेडमी वाले जो है कहते ने वो करके दिखाते ने, अपना कीता होया हर वादा निभाते ने। 1 2 3 4 नहीं बल्कि वीजिया के ढेर लवाते ने। ते हुण वीजिया के ढेर लगन लई तैयार हो जावे मालवा, क्योंकि JP सिंह खुद आ रहे ने हुण मालवे की धरती ते हर शनिवार मोगा। जेकर तुसी भी पढ़न लई जाना चाहते हो विदेश तो मिलना ना भुलना, क्योंकि जेकर तुहाडी प्रोफाइल देख के JP सिंह ने कमिटमेंट कर दी तो समझो तुहाडा वीजा पक्का ही है। नोट कर लो, JP सिंह मिलणगे हर शनिवार 21 नवंबर तो मोगा दे बिग बैन होटल दे विच नियर बस स्टैंड।